NaCl, AgNO3, एरो, AgCl प्लस NaNO3। ध्यान देंगे बाबू, भाई कोष्टक में है NO, कैसे लास्ट में कोष्टक दे दिया, आश्चर्य की बात है। कोष्टक होगा नहीं, कोष्टक होगा तो गलत हो जाएगा, कोष्टक होगा तो गलत हो जाएगा वो, हाँ नहीं होगा कोष्टक। अब ध्यान दे, अब इसको क्या करेंगे, इधर देखो, इधर घर बनाएंगे, Na बराबर 1, Cl बराबर 1, एक घर, Ag बराबर 1, N बराबर, O बराबर 3, ठीक है। दूसरा घर बनाएंगे, Ag बराबर, Cl बराबर, Na बराबर, N बराबर, O बराबर। अब देखिए मिलाएंगे, Na बराबर बराबर, Cl बराबर, अरे Ag1, ठीक है, ठीक है। आगे यानी नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, लिखेंगे यह समीकरण संतुलित है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए संयोग से आपसे एग्जामिनर पूछ रहे किस बेस पे सही है, तो आप उसको समझाएंगे ना, सही तो है संतुलित, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कैसे संतुलित है। हम दिखा देंगे सर, देखिए इसके परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः ये संतुलित है, ठीक है। किताब दीजिए, आगे लिखवाएं हम संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हो गया दोनों के, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग द्वारा एकल उत्पाद प्राप्त होता हो या प्राप्त होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे NH3 क्या प्लस HCl, क्या हो गया, NH3 और HCl को मिलाएंगे जब, तो क्रिया करेगी, जब क्रिया करेगी यानी कह रहा है कि वह रास्ता जिसमें दो या दो से अधिक, यानी चाहे दो को मिलकर करें और चाहे तीन को मिलकर करें, मतलब वही दो को है ना, तो दो को मिलकर चाहे तीन को मिलकर एक आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वस्तु बनाएंगे, तो अब कौन सी विक्रिया होगी, रासायनिक संयोजन, ठीक है, यानी संयोजन विक्रिया इसको कहेंगे। तो इसमें देखो कैसे जाता है, ये ट्रांसफर कैसे होता है आगे, ये वो तो चीजें हम घर बना के समझ रहे थे, मगर NH3 प्लस HCl, अब देखिए इसमें होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। अब N को N लिख देंगे, ठीक, ध्यान से, H 3 को H 1 को, तो कितना हो जाएगा, H 4 को, और Cl एकल A को बन गया, क्या बना, A को बन गया, समझ ना, बातें समझ में आई। सुनिए N एक था, नाइट्रोजन एक था, नाइट्रोजन आगे अभिक्रिया किया, एक यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 को ये, हाइड्रोजन 1 को ये, तो हाइड्रोजन 4 को और Cl लिख दिया गया, यानी दो चीज मिले और दो मिलके एक बनाए, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या मिला है, ये जो है इसको कहते हैं अमोनिया, क्या बना है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दो यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिले, मिलने के बाद दोनों जब मिल गए एक में, तो एक चीज बनाए, क्या क्या बनाए, अमोनियम क्लोराइड, क्या बनाए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, बस इसे उतार लीजिए। फिर अगला, अगला हेडिंग डालिए, वियोजन, क्या लिखना है,
वियोजन अभिक्रिया, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें हो गया यौगिक अपने अपने काट दो, यौगिक के बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा लघु यौगिकों में लघु यौगिकों में लघु यौगिकों में हो गया अपघटित हो जाता है, कामा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यह जो होती है यह दो होती है, यानी अपघटन जब होता है तो दो होता है, एक होता है ऊष्मीय अपघटन, एक होता है प्रकाशिक अपघटन। जैसे ऊष्मा कोनो चीज में बहुत ज्यादा आंच लगा रहे हैं तब वो टूट के बिखर रहा है, वो अलग हो गया, या प्रकाश धूप के द्वारा कोई चीज अपघटित हो रही है तो अलग हो गया। तो इसको अगर आप चाहें तो अलग अलग लिख लें और नहीं तो एक ही में कर दें, अलग अलग करवा दें। चलिए अब लिखिए, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अपघटन, अपघटन। दूसरा प्रकाश अपघटन, अपघटन। तीसरा विद्युत अपघटन, तीसरा में लिखना है विद्युत अपघटन। ठीक है, इस तरह से ये तीन अपघटन है। अब तीनों को हम सीरियल क्रम से लिखेंगे, ठीक है, पहले से लिख लीजिए और मिटा देते हैं, फिर आगे यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सी हम बता रहे हैं वियोजन अभिक्रिया में क्या कर रहा है। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे इसमें वियोजन में हुआ क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो कोई यौगिक, यौगिक और तत्व तो समझते हो, तत्व अलग अलग होते हैं। यौगिक बने जब दो या दो से अधिक मिल गए, ठीक है, तो यौगिक बन गए। तो जब यौगिक बने हैं और जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारक माने कौन भी बाहर की कोई चीज हो, जैसे जिसके आने से वो टूट जा रहा है, क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, यानी और छोटे छोटे लघु यौगिकों में अपघटित हो जा रहा है, समझ रहा है। तो यह ऐसा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो कोई भी चीज, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मान लो कोई एक धातु है, अगर उसको तुम तेजाब में डालो, तेजाब में, तो बहुत ऐसी होगी वो बदकने लगेगा, और वह उनमें कुछ ऐसी चीजें होगी जो छोड़ देंगी, वो दूसरे कलर का हो जाएगा, यानी इस पर कुछ और यानी आ सकता है, दूसरा चीज आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि कोई भी चीज है, यदि जब क्रिया हो रही है तो जो एक यौगिक है, और यौगिक को बाहर कोई कारक आके, जैसे मान लो चार लोग एक से लगे खड़े हैं, अब बड़ी तेज से बारिश होने लगी, तो बारिश क्या होगी, बाह्य कारक, और आप लोग को चारों को भगा दी, दूर दूर हो गए, भागे ना। तो वही चीज समझिए कि एक यौगिक था और बाह्य कारक के द्वारा वो टूटा, यानी क्या हुआ, उस छोटे छोटे यौगिकों में, लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये वियोजन अभिक्रिया तीन तरह से होती है, यानी उष्मा से होती भी है और प्रकाश से भी होती है और विद्युत से भी होती है। तो आइए हम एक एक को समझेंगे, जब इसका उदाहरण ये प्रकाश समझेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, इसलिए पहला हम लिखते हैं ऊष्मीय अपघटन। अब ऊष्मीय अपघटन नाम है तो स्वाभाविक सी बात है उष्मा से ही होता होगा, क्योंकि अपने नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा द्वारा, चाहे उष्मा के प्रभाव से
हो गया। दो या दो से अधिक लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। उसमें अपघटन कहलाता है। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हो गया। यह कैल्शियम ऑक्साइड यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। सूत्र लिख लीजिए। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अब इसमें क्या हो रहा है, गर्म कर रहे हैं उसको, यानी उसमें अपघटन हो रहा है, इसलिए एरो पे उसमें अपघटन हमने लिख दिया है। तो अब जब कह रहा है कि कोई भी यौगिक क्या है, यौगिक यानी CaCO3 क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो जब कोई भी यौगिक जब गर्म कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक लघु यौगिकों में टूटता है। तो एक था, लेकिन टूट के जब टूटा, ये जब इसे गर्म किए, जब उसमें अपघटन हुआ तो दो भागों में टूटा। एक बना कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, सी से कैल्शियम, ओ से ऑक्साइड, और दूसरा बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया उसमें अपघटन। तो देखो, अपघटन जो भी होगा, तीनों में तीन अपघटन होगा ना, तीनों में टूटेगा तो दो या दो से अधिक बनेगा। आज जब दो या दो से अधिक मिलकर एक बना तो संयोजन। अब यह दोनों मिलके हन्ने आ जाए, हन्ने चला जा, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जब दो को मिलकर एक बना देंगे, आइए को मिलकर जब एक को टूट के दो को हो जाएगा, चाहे दो से अधिक हो जाएगा, तो अपघटन हो जाएगा। ये वो उसको कहेंगे उसमें अपघटन। तो यानी कोई भी अपघटन जब वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, जब यानी कोई भी चीज एक से जब टूट के दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा वो, तो उसको कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपघटन तीन है, अब तीनों में भी वही चीजें होनी है। ठीक है, आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।